हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी एडवांस एम्प्लॉय मास्टर कॉन्फ़िगरेशन इन टैली। टैली में एक ऑप्शन होता है पेरोल का। पेरोल में हम किस तरह से एम्प्लॉय मास्टर, एडवांस्ड एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉय मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले मैं आपको देती हूँ इसका इंट्रोडक्शन कि एम्प्लॉय मास्टर कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एम्प्लॉय मास्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक सेटअप। ये क्या है? ये एक सिस्टमैटिक सेटअप है ऑफ एम्प्लॉय डिटेल्स विद इन द पेरोल सिस्टम इन टैली। इंक्लूड्स, जैसे कि क्या क्या इंक्लूड करता है? पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसकी? एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, और एम्प्लॉय की स्टैट्यूटरी डिटेल्स यानी टैक्स डिटेल्स क्या है, किसकी? एम्प्लॉयज़ की। ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय मास्टर कॉन्फ़िगरेशन इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? एम्प्लॉय मास्टर को कॉन्फ़िगर करना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज इट हेल्प्स इन मेंटेन एक्यूरेट एम्प्लॉयज रिकॉर्ड, ताकि एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड मेंटेन हो एक्यूरेटली। इनेबल्स स्मूथ पेरोल प्रोसेसिंग, ये स्मूथ पेरोल प्रोसेसिंग इनेबल करता है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फैसिलिटेट्स डिटेल्ड रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉय डेटा। एम्प्लॉय डेटा को एनालिसिस करना, डिटेल्ड रिपोर्ट्स जनरेट करना इसका काम होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एम्प्लॉय ग्रुप एंड कैटेगरीज। तो एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या होते हैं और कैटेगरीज क्या होती है। तो एम्प्लॉय ग्रुप क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्टॉक आइटम्स होती है और उसके ग्रुप्स होते हैं कि वो स्टॉक आइटम किस ग्रुप से बिलोंग करती है। तो सिमिलरली इसमें भी यही होता है कि एम्प्लॉय ग्रुप्स आर यूज्ड टू क्लासीफाई एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट्स। जो भी डिपार्टमेंट है उसके बिहाफ पर एम्प्लॉयज को क्लासीफाई करना, उनके रोल्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना, या कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग एम्प्लॉयज फॉर बेटर रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ एंड HR डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिएटिंग एम्प्लॉयज ग्रुप्स इन टैली। टैली में किस तरह से एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट किया जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले पेरोल इन्फो में जाना है, देन यू हैव टू गो टू एम्प्लॉय ग्रुप, देन क्रिएट, देन you can assign group names and define relevant details for the employee group generation. Employee categories क्या होती है? Categories जैसे कि different functional और job roles, for example full time, part time, temporary, contract. Categories allow flexibility in configuring salary structures and benefits. क्रिएटिंग एम्प्लॉय ग्रुप्स एंड कैटेगरीज। तो किस तरह से हमें एम्प्लॉय ग्रुप और कैटेगरीज जनरेट कर सकते हैं? हमें सबसे पहले जाना है पेरोल इन्फो में, चाहे आप एम्प्लॉय ग्रुप बनाएं या फिर आप एम्प्लॉय कैटेगरी बनाएं। तो क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपको स्पेसिफिक ग्रुप नेम देना है और अंडर में पेरेंट ग्रुप देना है। चूज द टाइप ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरी, जैसे कि फुल टाइम जॉब है या पार्ट टाइम जॉब है। सेटअप पेरोल एंड टैक्स रूल्स फॉर ईच ग्रुप, और हर एक ग्रुप के लिए आपको पेरोल और टैक्स रूल्स को वहां पर इनेबल करना होता है, राइट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन एटसेट्रा। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है? जब भी हम किसी एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करते हैं तो वहां पर हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन इनबिल्ट करानी होती है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पर क्या मतलब है? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इम्पॉर्टेंट होती है एज रिलेटेड बेनिफिट्स के लिए, जैसे रिटायरमेंट एज, इंश्योरेंस है। डिपार्टमेंट डिफाइंस द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में क्या आता है? डिपार्टमेंट डिफाइन करना होता है वहाँ पर कि ये एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या HR डिपार्टमेंट। डेजिग्नेशन और जॉब का यहाँ पर मतलब है स्पेसिफाइज द रोल ऑफ द एम्प्लॉय विद इन द कंपनी, कि कंपनी में एम्प्लॉय का क्या रोल है। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आता है इंश्योर एक्यूरेट पर्सनल डिटेल्स आर कैप्चर्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। वाई दिस इंफॉर्मेशन मैटर? तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? बिकॉज इट इज यूज्ड इन जनरेटिंग पर्सनलाइज्ड पे स्लिप्स, it supports reporting on employee demographics, it helps in organizing and managing employees efficiently within the system. नेक्स्ट हम देखेंगे सेटिंग अप टैक्स डिटेल्स फॉर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के लिए हम किस तरह से टैक्स डिटेल्स को सेटअप कर
तो सबसे पहले आता है इनकम टैक्स स्लैब्स, टैक्सेबल बेनिफिट्स एंड एग्जेम्पशंस और टैक्स रिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस। सो एम्प्लॉयज में फॉल अंडर डिफरेंट इनकम टैक्स ब्रैकेट्स। तो जो एम्प्लॉयज है वो अलग अलग टैक्स ब्रैकेट्स में फॉल करते हैं, जो कि करेक्ट होना चाहिए, करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। दिल्ली में टैक्स के बेनिफिट्स क्या मिल जाते हैं और एग्जेम्पशंस यानी आपको छूट कितने तक की मिलती है। एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट। स्पेसिफाइड बेनिफिट्स लाइक हाउस रेंट अलाउंस हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, बोनसेस वगैरह हो गए, टैक्स कैलकुलेशन पर थोड़ा आपको मिल जाता है। TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, कॉन्फ़िगर TDS डिटेल्स फॉर एम्प्लॉयज इंश्योरिंग करेक्ट डिडक्शन। तो आपको TDS भी वहाँ पर इनेबल करना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेटिंग अप प्रोविडेंट फंड डिटेल्स। तो हम किस तरह से पीएफ का सेटिंग अप कर सकते हैं, किस तरह से हम पीएफ को सेट कर सकते हैं। व्हाट इज पीएफ? तो सबसे पहले हम देखेंगे पीएफ होता क्या है। सो अ रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम वेयर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट टू ए फंड। एक ऐसी रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं एक फंड में। दिस फंड इज मैनेज्ड बाय द एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और ये पूरा का पूरा पैसा मैनेज किया जाता है किसके द्वारा? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पीएफ सेटअप इन टैली। तो किस तरह से हम टैली में पीएफ का सेटअप कर सकते हैं। इनेबल द पीएफ फीचर फॉर्म टैली पेरोल सेटिंग। उसमें आपको उस फॉर्म को फिल करना है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन रेट, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन रेट आपको उसमें डालना है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का। स्पेसिफाई द पीएफ अकाउंट नंबर फॉर ईच एम्प्लॉय, कॉन्फ़िगर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फॉर पीएफ। सेटिंग अप एम्प्लॉयज बैंक अकाउंट। अब इसमें हमें एम्प्लॉयज का बैंक अकाउंट को भी सेटअप करना होता है ताकि जो भी मैं सैलरी पे कर रही हूँ वो प्रॉपर उन तक पहुँच सके। वाई कॉन्फ़िगर बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट क्यों कॉन्फ़िगर करना है? इट इंश्योर्स डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ताकि वो जो सैलरी है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय के बैंक में ट्रांसफर हो जाए। फैसिलिटेट्स एक्यूरेट पेमेंट प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग, स्ट्रीमलाइनिंग रिकंसिलिएशन विद बैंक स्टेटमेंट्स। सेटिंग अप बैंक अकाउंट्स इन टैली। टैली में किस तरह से बैंक अकाउंट्स का सेट कर सकते हैं। गो टू पेरोल इन्फो, गो टू एम्प्लॉय मास्टर ऑल्टर एंड बैंक डिटेल्स, एंटर द बैंक अकाउंट नंबर and bank name. You can set bank account as the mandatory field to ensure complete records and integrating with the bank for salary payments. Tally allows for easy bank account management to streamline salary payments, दो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर यानी EFT भी इलेक्ट्रॉनिक, ताकि इलेक्ट्रॉनिकली EFT हो जाए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाए। वर्क लोकेशन और ब्रांचेस को भी इनेबल करना उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन सा एम्प्लॉय कितना कहाँ पर काम कर रहा है। सो रेफर्स टू द फिजिकल प्लेस वेयर एन एम्प्लॉय इज असाइन टू वर्क, जैसे कि हेड ऑफिस, ब्रांच। ब्रांचेस क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अलग अलग ब्रांचेस खुली हुई है। सो अगर कोई इसमें, अब ये हेड ऑफिस है, यहाँ से सारा ऑपरेट हो रहा है, यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रांचेस। सेटिंग अप लोकेशन इन ब्रांचेस इन टैली। नेविगेट टू पेरोल इन्फो में जाना है, एम्प्लॉय मास्टर में जाना है, ऑल्टर करना है। ऑल्टर करने के बाद लोकेशन सेक्शन में आप ब्रांच का या वर्क लोकेशन को वहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। टैली अलाउज यू टू ट्रैक ब्रांच वाइज पेरोल डेटा, मेकिंग इट ईजियर टू मैनेज मल्टी लोकेशन ऑर्गेनाइजेशंस। And last we have configure leave types and work schedule for employee. Employee का leave type क्या होने वाला है और उसका work schedule क्या रहने वाला है वो हम देखते हैं। तो leave types configuration in Tally. Types of leave, sick leave होता है, casual leave होता है, earned leave होता है, maternity leave होता है, etc. Each employee can be assigned specific leave types and limits. तो हर employee की अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते हैं वो लीव टाइप्स और लिमिट्स को। सेटिंग अप लीव रूल्स, यहाँ पर हमें लीव रूल्स को सेट करना होता है। लीव के जो रूल्स है उसको सेट करना है, उसके लिए हमें जाना है पेरोल इन्फो, लीव टाइप्स एंड क्रिएट। क्रिएट में जाने के बाद आप लीव पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हो।
नंबर ऑफ लीव्स पर मंथ, कितनी एक महीने में आप लीव प्रोवाइड करेंगे, एक रूल सिस्टम क्या रहेगा। एंड वर्क शेड्यूल फॉर एम्प्लॉयज़ क्या होता है, सेटअप वर्क आवर्स, यहाँ पर हमें वर्क के आवर्स को सेटअप करना है, टाइमिंग शिफ्ट को देखना है, हॉलीडे कैलेंडर फॉर ईच and employee and tally integrates leave and attendance records to automate salary calculation. So it's all about the second topic of payroll. So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। Thank you so much.